आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से खिताब करेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में मजीद सरगर्मियां शुरू करने से मुताल्लिक नए रहनुमा खतूत आज से लागू हो जाएंगे। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में 31 अगस्त तक तोसी कर दी है। 23 मुल्कों से भारतीय बाशिंदों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां मरहला आज से शुरू हो गया है और आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे तकनीकी तालीम के लिए ऑल इंडिया काउंसिल के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से खिताब करेंगे। वो इस मौके पर तलबा के साथ बातचीत भी करेंगे। इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 की शानदार इख्तितामी तकरीब 3 अगस्त को मुनक़िद होगी। इस संस्करण का जो हम हैकाथॉन कर रहे हैं इसमें 4.5 लाख से भी अधिक छात्र सहभागी हुए हैं। ये जो हैकाथॉन है ये राज्य सरकारों की समस्याएं, ये केंद्र सरकार के विभागों की समस्याएं और उद्योग जगत की जो समस्याएं या उनको क्या आइडिया चाहिए, हमारे प्रतिभाशाली छात्र इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी समस्याएं बिखरी हैं या उनके मस्तिष्क में जो भी नया आइडियाज आ रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि यह हैकाथॉन का 4था एडिशन है जिसका एहतमाम HRD वजारत ने किया है और ये नौजवानों में पुराने अंदाज से हटकर नई सोच को फरोग देने में इंतहाई कामयाब साबित हुई है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक मुल्क गिर पहल है जिसका मकसद तलबा को एक प्लेटफॉर्म फराहम कराना है जिसके जरिए वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दरपेश कुछ मसाइल को दूर कर सकें। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 की इख्तितामी शानदार तकरीब का एहतमाम ऑनलाइन किया गया है। 10,000 से ज्यादा तलबा मरकजी हुकूमत के 37 महकमों, 17 रियासती सरकारों और 20 सनतों के 243 मसाइल को हल करने का मुकाबला करेंगे। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। इस मौके पर वजीर आजम नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बारे में भी ज़ारे ख्याल करेंगे। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी काबीना ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है जिससे स्कूल और आला तालीम दोनों ही शोबे में बड़े पैमाने पर यकसर तब्दीली लाने वाली इस्लाहात के लिए राह हमवार हो गई है। ये नई पॉलिसी 34 साल पुरानी तालीम से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी 1986 की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेलीकॉम सनत को मुल्क में मोबाइल टेलीफोन के 25 साल पूरे होने पर उसे मुबारकबाद दी है। मवासलात के महकमे और भारत की सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन COAI ने इस मौके पर एक खुसूसी ऑनलाइन तकरीब देश की डिजिटल उड़ान का इनेकाद किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खत में टेलीकॉम शोबे की तरक्की में मवासलात के महकमे, टेलीकॉम कंपनियों और COAI के ताउन को सराहा। हुकूमत मुल्क के शहरियों की तरफ से तख्लीकी और इख्तिराई ख्यालात की बुनियाद पर एक लोगो तैयार करके आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक इम्तियाजी शनाख्त देने की कोशिश कर रही है। MyGov.in प्लेटफॉर्म की इस वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो का डिजाइन तैयार करने का मुकाबला शुरू किया गया है जहां भारतीय शहरी ऑनलाइन अपनी एंट्रीज दाखिल कर सकते हैं। 5 अगस्त 2020 को रात 11:45 तक एंट्रीज दाखिल की जा सकती हैं। मुकाबला जीतने वाले लोगों को 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। MyGov.in का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में मजीद सरगर्मियां शुरू करने से मुताल्लिक नए रहनुमा खतूत आज से लागू हो जाएंगे। मरहलेवार तरीके से सरगर्मियां शुरू करने के अमल में लॉकडाउन हटाने के तीसरे मरहले तक तोसी कर दी गई है। वजारत दाखिला की तरफ से जारी किए गए ये रहनुमा खतूत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मौसूला राय और मरकजी वजारतों और महकमों के साथ किए गए वसी सलाह मशवरों पर मबनी है। पेश एक रिपोर्ट।
رات کے وقت لوگوں کی آمد و رفت پر عائد پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یوگ انسٹیٹیوٹس اور جمز کو بھی 5 اگست سے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ یوم آزادی کی تقریبات ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھتے ہوئے اور دیگر بندشوں کے ساتھ منانے کی اجازت ہوگی۔ وندے بھارت مشن کے تحت مسافروں کے بین الاقوامی ہوائی سفر کی محدود طور پر اجازت ہوگی۔ میٹرو ریل، سنیما ہال، سوئمنگ پول، تفریحی پارکوں، تھیٹرز اور بار وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ سماجی، سیاسی، کھیل کود، تفریح اور تعلیم سے متعلق نیز ثقافتی اور مذہبی تقریبات اور بڑے پیمانے پر دیگر اجتماعات کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے۔ آنند چترویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ بھارت نے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کے شفایاب ہونے کا ایک سنگ میل حاصل کیا ہے، کیونکہ شفایابی کی شرح 64.54% ہو گئی ہے۔ کل نئی دلی میں کووڈ-19 کے موضوع پر وزراء کے ایک اعلیٰ سطحی گروپ کی 19ویں میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طبی نگہداشت کے تحت زیر علاج مریض محض 33.27% ہیں، جو زیر علاج مریضوں کی تعداد کا لگ بھگ 1/3 ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے شرح اموات کے معاملوں میں بھی کمی آ رہی ہے اور یہ 2.18% ہے، جو عالمی سطح پر سب سے کم ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کے سنگین معاملوں کے بارے میں ڈاکٹر ہرش وردھن نے بتایا کہ کل زیر علاج مریضوں میں سے صرف 0.28% مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں اور 1.61% مریضوں کو ICU نگہداشت کی ضرورت پڑی اور 2.32% مریضوں کو آکسیجن سپورٹ پر رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1331 لیبارٹریوں کے نیٹ ورک کے ذریعے بھارت میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 6,42,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 1,88,00,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ وزراء کے گروپ کو اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ بھارت نے PPEs، ماسک اور وینٹیلیٹرز کے لیے مختلف سیکٹروں میں اپنی گھریلو پیداوار کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ وزراء کے گروپ کو اس بات سے بھی مطلع کیا گیا کہ دلی میں صحت یابی کی شرح 89.08% ہے، جو سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہریانہ ہے، جہاں صحت یابی کی شرح 79.82% ہے، جبکہ کرناٹک میں صحت یابی کی شرح سب سے کم ہے۔ کورونا انفیکشن کی روک تھام کے لیے احتیاط ہی بنیاد ہے، اس لیے ہر وقت ماسک پہننے کی بہت اہمیت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک پہنیں اور آپس میں دوری برقرار رکھنے کے اصولوں کی پابندی کریں۔ وزیر اعظم کی اپیل پر عمل کرتے ہوئے آج سے 15 اگست تک مدھیہ پردیش کے کئی ضلعوں میں ایک ماسک انیک زندگی کے نام سے عوامی بیداری کی ایک مہم شروع کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اس مہم کے دوران کووڈ-19 انفیکشن کی روک تھام کے اقدامات کے بارے میں لوگوں کو باخبر کیا جائے گا۔ میونسپل کارپوریشن اسی موضوع پر شہر میں عوامی بیداری کے لیے ایک رتھ چلائے گا۔ کھنڈوا کے میونسپل کمشنر ہمانشو بھٹ نے کہا کہ ماسک کورونا انفیکشن کو روکنے کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ ہے۔ کورونا پھیلنے کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ ہم لوگ ماسک پہنے بنا ادھر ادھر باسکٹ میں جاتے ہیں، اس سے جو پارٹیکلس نکلتے ہیں ہم لوگ کے چھینکنے سے یا کھانسی کرنے سے، وہ دوسرے ویکتی کو بھی سنکرمت کر دیتے ہیں۔ اس ابھیان میں ہم لوگ سب لوگوں سے نویدن کرتے ہیں، ساری سماج سیوی سنستھاؤں سے، ادیوگ پتیوں سے، عام جنتا سے، کہ وہ ماسک دان میں دیں۔ ایک ماسک انیک زندگی مہم کے تحت ماسک بینک بھی قائم کیا جائے گا۔ ماسک بینک میں عطیہ دینے والوں سے ماسک اکٹھا کیے جائیں گے اور غریب لوگوں کو مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ رحمان۔ اتر پردیش میں ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھے جانے اور بھومی پوجن کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 5 اگست کو بھومی پوجن کریں گے۔ سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر پرہلاد سنگھ پٹیل نے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کل ایودھیا کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اودھ یونیورسٹی کے طلبہ اور رضاکاروں کو رام جنم بھومی احاطے اور رام کی پیڑی سمیت ایودھیا کے 25 سے زیادہ مقامات پر خصوصی سجاوٹ کا کام دیا گیا ہے۔ 200 سے زیادہ آرٹ کے ماہر طلبہ رنگولی اور دیپ مالا بنانے کے کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسر منوج دیکشت نے آکاشوانی کے ساتھ گفتگو میں کہا، وشودیالیہ کی ذمہ داری 2 چیزوں کو لے کر آئی ہے۔ ایک تو وبھن استھانوں پر رنگولیوں کا نرمان کرنا اور خاص طور سے اس مارگ پر اور اس استھان پر کرنا جہاں پر ماننی پردھان منتری جی کا آگمن ہونا ہے، اور دوسرا ان استھان پر ہم کو دیپوتسو آیوجت کرنا ہے۔ والنٹیئرس کی سنکھیا کو سیمت رکھنا ہے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ سمبندھی، سواستھ سمبندھی سارے مانکوں کا بھی انوپالن کرنا ہے۔ رنگولی اور دیپ مالا کے ذریعے رامائن کے دور کی کہانیوں کو پیش کیا جائے گا اور اس کام کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ پر پورے طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے۔ خبرنامے کے لیے ایودھیا سے راجین سونی کے ساتھ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
हुकूमत ने कोरोना वायरस वबा के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में 31 अगस्त तक तौसी कर दी है। अलबत्ता ये पाबंदी उन बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद नहीं होगी जिनमें सिर्फ सामान लाया ले जाया जाता है और उन परवाज़ों पर भी लागू नहीं होगी जिन्हें DGCA की खुसूसी मंजूरी हासिल है। भारत ने कौमी सतह पर लॉकडाउन के ऐलान के बाद पहली मरतबा 22 मार्च को बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल की थीं। वबा की सूरत-ए-हाल के दौरान मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त की बतदरीज इजाज़त के अलावा अमरीका, फ्रांस और जर्मनी के साथ ट्रांसपोर्ट बबल मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए हैं। इस तरह के दो तरफा मुआहदों से ज़ाब्तों के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त होगी। भारत से आने और जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ें वबा के सबब 23 मार्च तक मुअत्तल थीं। बैरून मुल्क फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां मरहला आज से शुरू हो गया है। ये मरहला 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। डीडी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन के मुख्तलिफ मराहिल में 8,45,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन के 5वें मरहले में 1200 परवाजें जोड़े जाने की उम्मीद है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मजमूई तौर पर 2,67,436 मुसाफिरों को वापस लाई हैं और दीगर चार्टर्ड परवाजों के जरिए 4,86,811 मुसाफिरों को इस साल 16 मई से 30 जुलाई के दरमियान वापस लाया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइकल पोम्पियो ने आज कहा कि जिनजियांग पैदावार और तामीराती कॉरपोरेशन नीज़ उसके 2 अफसरान पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ये पाबंदियां जिनजियांग में ओगोर बिरादरी पर इंसानी हुकूक की शदीद पामाली की वजह से आयद की गई हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों जम्मू और कश्मीर अब लगातार यकसर तब्दीली की तरफ माइल हैं। मरकजी हुकूमत के मंसूबों से जाहिर होता है कि इलाकों से मुल्क मुखालिफ ग्रुपों के जरिए दहशतगर्दी और वहशियाना कत्लो गारतगरी का सिलसिला अब खत्म होता जा रहा है। मरकज में हुकूमत इस बात के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है कि इन इलाकों में बिजली के प्रोजेक्ट्स को मजीद आगे बढ़ाया जाए। हुकूमत ने लकड़ी के खंभों और खारदार तारों को हटाने के लिए 90 करोड़ रुपए से ज्यादा मख्तस किए हैं, जिसके लिए बिजली की वजारत की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा आज पूरे मुल्क में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना आलमी वबा के तनाजुर में बेशतर मकामात पर ईदगाहों और जामा मस्जिद में बाजमात नमाज का इनेकाद नहीं हुआ। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी रहनुमा खतूत और लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए अकीदतमंदों ने अपने घरों और मकामी मस्जिदों में ही ईद की नमाज अदा की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने ईद उल अज़हा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब कोविंद ने अपने पैगाम में कहा है कि ईद उल अज़हा कुर्बानी और हम आहंगी के जज्बे की अलामत है, जो लोगों को हर एक की फलाह बहबूद के लिए काम करने की तहरीक देता है। सदर जमहूरिया ने इस त्यौहार के मौके पर लोगों से कहा कि वो दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटें और बाहमी हम आहंगी को फरोग दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल अज़हा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की है कि इस दिन के सबब अवाम में इंसाफ, हम आहंगी पर मबनी और सबकी शमूलियत वाले समाज की तख्लीक का जज्बा पैदा होगा। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि भाईचारे और हमदर्दी के जज्बे को भी फरोग हासिल होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना बेगम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों की अहम सुर्खियां ईद उल अज़हा से मुताल्लिक हैं। मुतादिद ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई गई। हिंदुस्तान में आज ये सुर्खी लगाते हुए इनकलाब लिखता है, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। तुर्की की आया सूफिया मस्जिद में 86 बरस बाद ईद की नमाज हुई। इस्लाम की हकीकी सरबुलंदी और बारान रहमत की दुआओं का एहतमाम करने की उलमा इकराम की अपील के साथ अखबार मशरिक की सुर्खी है, ईद कुर्बान मोहतात तौर से अदा की जाए। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने ईद के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुज्जाज इकराम सुन्नत इब्राहिमी से सरफराज। कोरोना के मरीज 16.5 लाख के करीब। इस खबर को पहली बड़ी खबर बनाते हुए अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप लिखता है, मुल्क में 55,000 मुतासरीन की तशखीस, 24 घंटे के दौरान 779 अफराद की मौत। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से खिताब करेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में मजीद सरगर्मियां शुरू करने से मुताल्लिक नए रहनुमा खतूत आज से लागू हो जाएंगे। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में 31 अगस्त तक तौसी कर दी है।
23 मुल्कों से भारतीय बाशिंदों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां मरहला आज से शुरू हो गया है और आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।